आज हम हिंदी में एक अभ्यास कार्य करेंगे। मिलान करो, वाक्य बनाओ। तो इस अभ्यास कार्य के अंतर्गत हमें दिए गए वाक्यांशों का मिलान करके वाक्य बनाना है। तो देखिए, ग्रीन बोर्ड पर मैंने दोनों तरफ वाक्यांश लिखे हैं, यानी वाक्य के अंश, और हमें इन्हीं वाक्यांशों का मिलान करके वाक्य पूरा करना है। तो सबसे पहले है मेरा घर, क्या होगा? वेरी गुड। अगर आप मेरा घर का मिलान करिए बहुत सुंदर है, तो ये वाक्य पूरा हो जाएगा। देखिए, मेरा घर जो है वो वाक्यांश है, क्योंकि इससे हमें पूरी बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन जब हमने मिलान कर दिया मेरा घर बहुत सुंदर है, तो हमारी बात पूरी हो गई। अब दूसरा बताइए, रतन का मकान। वेरी गुड। रतन का जो मकान है वो बहुत बड़ा है, ठीक है। अब तीसरा बताइए, नानी का हार बहुत महंगा है। जो नानी का हार है वो बहुत महंगा है। अब देखिए, जो नानी का हार है वो वाक्यांश हुआ, क्योंकि इससे हमें पूरी बात नहीं समझ में आ रही है, लेकिन जब हमने मिलान किया बहुत महंगा है, तो हमारी बात पूरी हो गई। अब बताइए, दादी की कार लाल रंग की है। जो दादी की कार है वो लाल रंग की है, नीचे ही है सूरज। दादी की जो कार है वो लाल रंग की है, ठीक है। तो ये हमारी बात, यानी कि हमारा वाक्य पूरा हो गया। अब बताइए, शेर के बच्चे। वेरी गुड। जो शेर के बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, और शेर जो है वो एक जंगली जानवर है जो जंगलों में रहता है। तो जो शेर के बच्चे, सबसे नीचे है सूरज, जो शेर के बच्चे हैं वो खेल रहे हैं। आप काट दीजिए, कोई बात नहीं, काट के आप मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बस मिलाना है, ठीक है। अब सब बच्चे बताइए, बंदर के बच्चे पेड़ पर कूद रहे हैं, ठीक है। बंदर के बच्चे जो हैं वो पेड़ पर कूद रहे हैं। देखिए, इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि बंदर के बच्चे खेल रहे हैं, फिर शेर के बच्चे रह जाएंगे। तो हमें थोड़ा सा दिमाग लगा के वाक्यों को पूरा करना है कि सभी वाक्य पूरे हो जाएं। तो इसमें होगा बंदर के बच्चे पेड़ पर कूद रहे हैं। अब बताइए, पेड़ पर तोता आम खा रहा है। पेड़ पर जो तोता है वो बैठा है और बैठकर वो आम खा रहा है, ठीक है। अब दूसरा बताइए, पेड़ पर कौवा। वेरी गुड। जो कौवा है वो पेड़ पर बैठकर काँव काँव कर रहा है, ऊपर ही है सूरज, ठीक है। पेड़ पर कौवा काँव काँव कर रहा है। अब बताइए, आसमान में बादल छाए हैं, ठीक है। जो आसमान में बादल हैं वो क्या हैं? वो छाए हैं, ऊपर है सूरज। तो देखिए, ये सब वाक्यांश हैं। आसमान में बादल, आसमान में तारे, ये सब वाक्यांश है, यानी कि वाक्य के अंश हैं। जब हम इसको दूसरे वाक्यांश से मिलाएंगे, जो दूसरी तरफ लिखा है, तब ये हमारा वाक्य पूरा हो जाएगा। और वाक्य क्या होता है? वाक्यांश, यानी कि शब्दों का एक समूह होता है जिससे हम अपनी पूरी बात रखते हैं, ठीक है। अब जो अगला वाक्यांश है वो है आसमान में तारे। तो क्या होगा? चमक रहे हैं। आसमान में तारे चमक रहे हैं। इसी तरह से आप कुछ और भी वाक्य बना सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो अंतिम है वो बताइए, मोटा भालू नाच रहा है, ठीक है। जो मोटा भालू है वो नाच रहा है। इसी तरह से आप बना सकते हो, मोटा बंदर, ठीक है, नाच रहा है। या फिर आप कुछ और बना सकते हो, मोटा चूहा रोटी खा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से आप वाक्यांशों में कुछ और भी लिख के अपनी वाक्य रचना कर सकते हो। तो सभी बच्चों को वाक्य बनाना आ गया? तो आप अपने लिए, सूरज के लिए क्लैप करिए।